नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बीभू कुमार झा। जी हां, आज पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद ने आज पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की, जिसमें मधुबनी, बांका, शिवहर, सुपौल, कैमूर में हुए हत्याकांडों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वह वर्तमान सरकार से यह मांग करना चाहती है कि मधुबनी नरसंहार के आरोपी, जो कि पहले से ही शराब हत्या और ज़मीनी विवाद तथा अवैध हथियारों की तस्करी जैसे संगीन मामलों में संलिप्त हैं, उसकी स्पीडी ट्रायल कर जल्द से जल्द मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान कर कम से कम परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस नरसंहार में आरोपित प्रवीण झा को संरक्षित करने वाले मधुबनी SP तथा उस क्षेत्र के विधायक, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी उनके निशानदेही पर और उनके लिए काम करता था, उन सब पर भी कार्यवाही हो तथा SP को जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मधुबनी नरसंहार को ठीक 1 महीने बाद यानी 29 अप्रैल को हम मधुबनी, बांका और पटना में प्रतिकार मार्च और महाधरना के लिए बाध्य होंगे। हमारे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ बीभू झा की रिपोर्ट, पटना। बीजेपी विधायक का हाथ है, शासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये परिवार का, जिस परिवार में जहाँ पर जो घटना हुई है वो लोग का आरोप है, इस तरह की बात है। इसका बहुत सारा उदाहरण भी मिला है। घटना के विरोध में पूरी तत्परता, सशक्तता और एकजुटता से आवाज़ उठाने और आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए हम नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को और अन्य सभी जो सामाजिक संगठन है उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार से कहना चाहते हैं कि वे राजधर्म का निर्वहन करते हुए पीड़ित परिवारों से मिलकर कम से कम, मैं तो चाहूँगी कि 50-50 लाख रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी और आग्नेयास्त्रों की अनुज्ञप्ति के साथ पर्याप्त सुरक्षा की शीघ्र घोषणा हो। तो इस तरह का, और सुरक्षा व्यवस्था भी हमने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम सुरक्षा की मांग करते हैं। और सरकारी नौकरी प्लस जो पूरा गरीब परिवार है, पूरा परिवार को उजाड़ दिया गया है। इस तरह से वहाँ पर जो हृदय विदारक सीन हुई है वो बहुत बड़ा दुर्घटना, क्या नरसंहार है, इस पर संज्ञान लें मुख्यमंत्री जी और सुरक्षा की घोषणा करें। हम आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर मृत्युदंड की मांग करते हैं। साथ ही इसके पीछे से राजनीतिक संरक्षण के आरोपी की भी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। कारण मुख्य आरोपी जमीन, शराब, हथियारों के अवैध धंधे से जुड़ा था और उस पर एक मंत्री और स्थानीय विधायक के लिए काम करने का आरोप है। राज्य में हत्याओं और संगीन अपराधों के अंतहीन सिलसिला के पीछे भू माफियाओं, शराब माफियाओं, हथियार तस्करों का हाथ है। हम मांग करते हैं कि सरकार इन पर शिकंजा कसे और हर हाल में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर आम जनता के लिए अमन चैन का माहौल करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मधुबनी नरसंहार के ठीक 1 महीने बाद 29 अप्रैल से हम मधुबनी, बांका, पटना में प्रतिकार मार्च और महाधरना के लिए बाध्य होंगे। गया है और हम लोग भी अपने तरफ से उसमें पर्सनल लेवल पे भी हम लोग और ख़ास करके जिनका इलाज चल रहा है यहाँ पर पारस में, हाँ, उनको हम लोग पर्सनल। और दूसरी बात है कि देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की जाति नहीं होती है और कोई नहीं, अमन चैन पसंद लोग कोई हत्या को पसंद नहीं करता है। तो ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए। बातें हैं जो, जैसा कि अभी लवली आनंद जी बोल रही थी, मेरी मदर बोल रही थी कि जब तक ये जो है कार्रवाई नहीं होती है, पहली बात, क्योंकि SP का भी नाम आया है उसमें, DSP का भी नाम आया है। हम लोग स्टार्टिंग से भी बोल रहे हैं, तेजस्वी जी ने भी उस दिन बोला कि मतलब जब तक ये लोग हटेंगे नहीं तो निष्पक्ष जांच होना मुश्किल है।
तो हम लोग की ये मांग है कि उनको हटाइए उस जगह से, ट्रांसफ़र करवाइए, किसी और को सौंपिए ये केस। हाँ, और निष्पक्ष जांच कराइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और किसी भी क्रिमिनल को बचाने का काम नहीं हो। अभी भी बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं, अभी तो मात्र अरेस्टिंग हुआ है। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग निष्पक्षता से जांच चाहते हैं। हाँ, और हमारे पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया, हमारे पार्टी लीडर जो हैं तेजस्वी जी, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ये जो लोग हैं जो उनको उस व्यक्ति को संरक्षण देते थे, जब तक ऐसे पदाधिकारी उधर से हटते नहीं है तब तक ऐसा नहीं लगता है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। और साथ ही साथ हम ये सरकार को कहना चाहेंगे कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सरकार को उस परिवार में, हर एक परिवार में कम से कम एक नौकरी देनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल करा करके सख्त से सख्त सज़ा की मांग यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक हम लोग तत्पर हैं, तब तक हम लोग लगे रहेंगे, तब तक उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और उस परिवार को जो है जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे जवान की हत्या हुई है जो देश की रक्षा करता है, और वो होली मनाने घर आए, उसे खून की होली मनवा दिया गया। उसमें शिक्षक है जो समाज को दिशा देता है, और वो शिक्षक की हत्या हुई। और आप कह रहे हैं कि गुटबाजी, यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है। कैसी वर्चस्व की लड़ाई? ये तो आप एकदम जले पे आप नमक छिड़क रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं जो देश की रक्षा करता है। उसमें जवान भी मारे गए हैं, उनको तो शहीद का भी दर्जा देना चाहिए। अब बॉर्डर पर ख़त्म हो जाते हैं जब आतंकवादियों के द्वारा, तो आप शहीद ये करते हैं। और घर में जिस तरह से अपराधियों के द्वारा भून दिया गया है, तो उस तरह से किया गया, शिक्षक को मारा गया। वर्चस्व की लड़ाई तभी होता ना जब दोनों तरफ से गोली चलती, एक तरफा गोली, एक तरफ का हत्या। और इस तरह में आप वर्चस्व का करके कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। इसमें सख्त से सख्त सजा क्या, मृत्युदंड की हम मांग करते हैं। जो लोग ये हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कैसे लोग रावणी सेना चलाते हैं। आप एक तरफ कहते हैं राम राज, तो जब तक रावणी सेना के रावण क्या है? अराजकता, अन्याय, व्यभिचार, इसका प्रति उसका खात्मा नहीं करिएगा तो रामराज की कल्पना कैसे है? और खुलेआम उसको संरक्षण प्राप्त है सत्ता का। और हम तो ये भी कहेंगे, हम जो गए परिवार में, हम सब परिवार, गरीब परिवार, कोई दुकान चला करके करता काम, रंगदारी के कारण उधर भी रंगदारी मांग रहा है कि पैसा नहीं देंगे, वो सबको गोली मार दिया गया। उसका कैसे चलेगा परिवार जिसका छोटा छोटा बच्चा है? हत्या करा देते तो नरसंहार है। और इतनी बड़ी घटना पर भी मुख्यमंत्री चुप हैं, अभी तक गए नहीं हैं, अभी तक वो लोग को सहारा नहीं मिला है। तो इसकी तो हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच हो, और जो दोषी को मृत्युदंड की सजा मिले, सख्त कार्रवाई हो हर जगह पूरा बिहार